हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस विज्ञान कक्षा 10 में दूसरा अध्याय। इससे पहले आप देख चुके हैं विज्ञान कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। उसके बारे में हमने सविस्तार आप लोगों को जानकारी दी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान में दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ेंगे केवल अम्ल के बारे में कि अम्ल होते क्या हैं, इनके भौतिक गुण क्या हैं और किन चीजों को हम अम्ल कह सकते हैं, या अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं विज्ञान का नया टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अम्ल। तो देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद और लिटमस पेपर के आधार पर, मतलब लिटमस पेपर पर जो पदार्थ जो है अपना प्रभाव डालते हैं, उन्हीं के आधार पर पदार्थों को अम्ल और क्षारक में बांट दिया गया था। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये जो है स्वाद में ज्यादातर खट्टे पदार्थ जो है अम्ल कहलाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को, ये जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा गुण इनका ये है, ये जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्नियस। आर्नियस आर्नियस के अनुसार जो है उन्होंने ये बताया था कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में अपघटित होकर, यानी जलीय विलयन में, ये जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते। कोई भी धनायन नहीं देते। तो अम्ल के बारे में अब आप समझ गए हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, या आर्नियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और कोई धनायन नहीं देते, उनको हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिडिक, उसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि खट्टे पदार्थ अम्ल हैं और इसीलिए इसे एसिड कहा जाता है। तो इसके बाद अब हम बताएंगे आपको अम्लों के प्रकार के बारे में। तो हेडिंग लगाइए अम्लों के प्रकार। मिटा दें, नोट कर लिया ना? ठीक, मिटा दे रहे हैं। अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। तो देखिए,
अम्ल जो हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो प्रबल अम्ल होते हैं और कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। ये तो थी उनकी प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर अम्ल जो हैं वो दो प्रकार के हो गए हमारे। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब हम तीसरा देखो, ये दो हो गए उनकी दुर्बलता और प्रबलता के आधार पर, यानी कितने वो पावरफुल, शक्ति के आधार पर। परंतु अगर हम उनमें जल की मात्रा के आधार पर हम देखें कि कौन से पदार्थ, कौन से अम्ल जो हैं ज्यादा सांद्र हैं या कौन से कम सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ापन होता है, तो दो प्रकार की ये हो गए, एक तो सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। तनु अम्ल। तो चारों प्रकार हो गए। अब इसी में हम पहली हेडिंग लगाएंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा है H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कह लो, तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये जो हैं ये प्रबल अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। तो इसमें जो है वो अम्ल आते हैं जो इनकी अपेक्षा कुछ कम शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, या लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, आदि। ये हो गए दुर्बल अम्ल। तीसरी हेडिंग लगाएंगे हम सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल। तो इसमें हम परिभाषा के आधार पर लिखेंगे कि वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है तनु अम्ल। तनु अम्ल। तो इसमें वो अम्ल होंगे जिसमें जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, उल्टे। तो वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो, तथा अम्ल की मात्रा कम हो, तनु अम्ल कहलाते हैं। तनु अम्ल कहलाते हैं। तो चारों प्रकार हो गए इसके। नोट करिए। नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं।
अब हम बात करेंगे अम्लों के भौतिक गुणों की। तो अम्लों के, हेडिंग लगाइए, अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो इनका सबसे पहला भौतिक गुण वही है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। दूसरा इनका गुण जो है कि ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनका तीसरा गुण जो है कि इनकी प्रकृति जो है, इनकी प्रकृति संक्षारकीय होती है। संक्षारकीय होती है, अर्थात ये धातुओं, कपड़ों, लकड़ी आदि को नष्ट कर देते हैं, आदि को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रहे इनके भौतिक गुण। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।